बांग्लादेश में होने वाला है तख्ता पलट, क्या गिर जाएगी मोहम्मद यूनुस की सरकार। साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से कुछ इस तरह की ही खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस, अब उनकी जो सरकार है वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और जल्द ही वो अपनी सरकार से या तो खुद इस्तीफा दे देंगे या उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि या वो खुद इस्तीफा देते हैं या उन्हें हटाया जाता है। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या ये इन्हें कोई भी हटा देगा, क्या ये चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है? तो आंसर है जी नहीं। जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं। वो जनता के द्वारा जिस तरह से वोटिंग होकर प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है ऐसे चुने हुए नहीं है। तो आप पूछोगे सर फिर कैसे चुन के आए? मैंने कहा बस इनके अब्बा अमेरिका की इनके ऊपर कृपा हुई और बस अमेरिका ने कह दिया तथास्तु बेटा जाओ तुम जो है यहां जाके और प्रधानमंत्री बन जाओ। गलती से एक नोबेल पुरस्कार और प्राप्त कर लिए तो ऐसे मैंने यहां का प्रधानमंत्री केयर टेकर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अच्छा, अब ऐसे में ये बोल रहे हैं, चचा बोल रहे हैं कि भैया देखो हमसे नहीं हो जाएगा। चचा कौन? मैंने कहा यूनुस चचा। बोल रहे हैं कि देखो भैया हमसे नहीं हो पाएगा और हम इस्तीफा देकर निकल लिए और अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो बोले चचा आप जा क्यों रहे हो? मैंने कहा देखो पहले न्यूज़ देखो फिर एक एक करके सारी बातों को समझाते हैं आपको। यहां देखिए, बांग्लादेश में सच में होने वाला है तख्ता पलट। बांग्लादेश में होगा तख्ता पलट। जानिए वो 3 कारण जिनकी वजह से मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर जाएगी या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे। यहां देखिए मोहम्मद यूनुस बोले कि भैया देखो हम जा रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा। बोले चचा क्या दिक्कत है, तुम बढ़िया तो कर रहे हो। बोले देखो ऐसा है, देखो होता क्या है, जब केयर टेकर प्रधानमंत्री जो बनता है उसका काम है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए, देश में चुनाव कराए, इलेक्शन कराए और फटाफट से एक चुनकर सरकार आए और उसके बाद केयर टेकर अपने घर और जो चुनी हुई सरकार है वो देश को चलाए। लेकिन चचा का एम कुछ और है। चचा बोले मेरे लिए इलेक्शन प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए तो जो बांग्लादेश के रिफॉर्म्स हैं, बांग्लादेश को आगे बढ़ाना, बांग्लादेश की तरक्की करना, बांग्लादेश को विश्व विजेता बनाना जो मेरा उद्देश्य है। नोबेल प्राइज है, आखिरकार नोबेल प्राइज विजेता है चचा। तो ऐसे में चचा ने अपना पूरा जो विजन है वो लोगों के सामने रख दिया। अब चचा बोले लेकिन मैं अपने पद से अब इस्तीफा दे दूंगा। बोले चचा क्यों दे रहे हो, दिक्कत क्या है? बोले मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। बोले चचा दिक्कत क्या है? मैं बोले दिक्कत ये है। कौन काम नहीं करने दे रहा है? बोले दिक्कत ये है मुझे 3 लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। बोले कौन है जरा बताओ तो। बोले एक ये आदमी, एक ये औरत और ये एक नादान बालक, ये 3 लोग हैं जो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। बोले चाचा दिक्कत क्या है इनसे? बोले चाचा ये कौन है? ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं। ये कौन है? ये वकार उज्जमान। ये है कौन वकार उज्जमान? ये वकार उज्जमान वर्तमान में बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये कौन है? ये खालिदा जिया हैं। ये खालिदा जिया कौन है? ये वही खालिदा जिया हैं जो बांग्लादेश की शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके अपोजिशन पार्टी है इनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये उसकी अध्यक्ष हैं खालिदा जिया। बोले ये कौन है? ये वो स्टूडेंट के जो यूनियन है उसके नेता हैं जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार चली गई। ये उस स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं जो बांग्लादेश में आंदोलन हुए थे। बोले चाचा ये तो सब आपके ही फेवर में हुआ करते थे, फिर आज ये आपको काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? इसके पीछे की एक कहानी है, आइए आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा कहानी से रूबरू कराते हैं, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। देखिए बांग्लादेश में जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ तो बांग्लादेश को अलग करने में जो बहुत बड़ा एक तरह से संघर्ष था वो था शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान जो वर्तमान अब से पहले जो शेख हसीना है उनके पिताजी थे। उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें बांग्लादेश में बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। अच्छा, उनके जो नोट हैं बांग्लादेश के उन पर तस्वीर भी मुजीबुर रहमान की थी, यानी बांग्लादेश की आज़ादी में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है साहब। और बांग्लादेश की जब आज़ादी में योगदान दिया तो उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। ऐसे में शेख हसीना जो है उनकी जो पुत्री थी वो लगातार वहां बांग्लादेश में सत्ता में थी, कई बार चुनाव हारी, कई बार जीती, कई बार जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। ऐसे में पिछले साल मैंने इसी चैनल पे आपको वीडियो करके भी बताए थे, शेख हसीना को हटाने की अमेरिका की तरफ से अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना हट जाए। क्यों चाहता था? क्योंकि ऐसा माना जाता है शेख हसीना भारत समर्थित थी और कई सारे मुद्दों पर वो अमेरिका की बात नहीं मानती थी। तो ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश में आंदोलन भड़काए और ऐसे छात्र नेताओं को इकट्ठा किया और आंदोलन
उग्र रूप ले लिया। आंदोलन जब उग्र रूप ले लिया तो जो शेख हसीना थी, जब देखा कि आंदोलन ज्यादा बढ़ रहा है, तो शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आके शरण ले ली। तो ऐसे में वहां पर जब हालात बिगड़े तो अमेरिका के द्वारा यूनिस चचा को वहां का केयरटेकर प्रधानमंत्री बना दिया गया अमेरिका के द्वारा कि लो भैया अब तुम बैठ जाओ। अच्छा, अब ऐसे में अब यूनिस चाचा क्या हुए, ये तो पूरा पाकिस्तान समर्थित निकले और पूरी तरह से भारत के खिलाफ जितना जहर इन्हें उगलना था वो उतना जहर इन्होंने उगला। मैंने आपको इन्होंने किस तरह से हिंदुओं का बांग्लादेश में नरसंहार कराया वो सारी वीडियो मैंने इसी चैनल पे आपको की हुई है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद होता क्या है, अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति कौन है, आइए जानते हैं इन व्यक्ति के बारे में। इनका जो नाम है वकार उज्जमान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष हैं। इनको सेना अध्यक्ष बनाया था किसने, शेख हसीना ने, जब लास्ट ईयर शेख हसीना प्रधानमंत्री थी अगस्त 2024 तक। तो ऐसे में जब शेख हसीना ने इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया, ये है कौन, ये शेख हसीना की सिस्टर के पति हैं, यानी शेख हसीना के जीजाजी हैं। तो इन्हीं को शेख हसीना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उस समय पे, जिस समय पे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे और शेख हसीना भारत आ गई थी बांग्लादेश छोड़ के, तो ऐसे में ये जो है देश के साथ खड़े हुए, बोले शेख हसीना जो है हमारी रिश्तेदार हैं वो बाद में, लेकिन देश पहले है। और ये बांग्लादेश के समर्थन में आए और बोले कि देखो भैया शेख हसीना यहां से जा चुकी हैं और जो है हम जो है यहां बांग्लादेश के लिए जो है चाहते हैं कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें और सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। अच्छा साहब, ठीक है, चीजें चलती रहीं। उसके बाद होता क्या है, चचा जो है आकर और गद्दी पर बैठ जाते हैं। अमेरिका का इन पे आशीर्वाद होता है कि तथास्तु, और चचा आकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। जो जिस कुर्सी के लिए नेता दिन रात एक करते हैं, इतनी सारी रैलियां करते हैं, इतनी सारा चुनावी यात्राएं करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, वो कुर्सी चचा को फ्री में मिल गई। अब चचा आए तो थे केयर टेकर कि भाई तुम्हारा काम है, तुम फटाफट से आओ यहां बैठो इस गद्दी पे और चुनाव की डेट फिक्स करो, चुनाव करवाओ निष्पक्ष रूप से, और जो पार्टी जीत कर आए उसे कमान सौंपो और अपने घर जाओ। लेकिन चचा भैया जो फ्री में ही चचा को बिना कुछ किए ही कुर्सी मिल गई तो चचा इससे चिपक गए। लास्ट ईयर अगस्त की बात है जब शेख हसीना भारत आई थी, तब से और 2 अगस्त आने वाला है, यानी चचा को 1 साल हो गया। चचा कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले देखो, चचा बोलते हैं कि मेरा जो काम है ना, मेरा जो प्रायोरिटी है जिन कामों को लेके, वो इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। इलेक्शन को तो बाद में देखेंगे, पहले मैं चाहता हूं बांग्लादेश में रिफॉर्म्स आए। लेकिन रिफॉर्म्स के नाम पर चचा ने क्या किया, भारत विरोधी सारे काम कर दिए। इवन जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान ने बांग्ला भाषा के आधार पर 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया था, उसी पाकिस्तान के एकदम से मित्र हो गए, उसी से मित्रता कर ली और उसके एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए कि भैया हम तो मित्र हैं, बांग्ला और पाकिस्तानी मित्र। खैर चलिए, भारत विरोधी एजेंडा चलाने के बाद अब हुआ क्या, देखिए शेख हसीना आ गई कहां, भारत। खालिदा जिया है ही नहीं सरकार में, क्योंकि जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे ना, तो खालिदा जिया की पार्टी ने वहां पार्टिसिपेट नहीं किया था और खालिदा जिया विदेश चली गई थी कि हम और चुनाव में फिर कौन बची, शेख हसीना जो है चुनाव जीत के आई थी और उनके चुनाव को भारत ने सही ठहरा दिया। तो ऐसे में जो खालिदा जिया भी हैं इधर, अब ये तो कहीं भी जीती हुई है नहीं, ये भारत में आ गई। अब बच्चे चचा आराम से सरकार चला रहे हैं, मस्त जो है एक सत्ता का भोग कर रहे हैं। ऐसे में अब चचा से सवाल पूछने लगे। कौन पूछने लगी, सबसे पहले तो एक खालिदा जिया ही निकल के आ गई। बोली महाराज आपको हमने किस लिए बिठाया था, आपको बिठाया था कि आप केयर टेकर पीएम बनो, चुनाव की डेट फाइनल करो। हमने कौन सा आपको सत्ता चलाने के लिए बिठाया था, आपका काम था केवल चुनावी डेट फिक्स करना, चुनाव करवाना और फिर हम अपने आप देश चलाएगी सरकार। तुम तो यहां जम के बैठे हो। और इन्होंने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, दिसंबर तक चुनाव हो, विवादित सलाहकारों को हटाओ, खालिदा की बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है का यूनिस को अल्टीमेटम। इन्होंने कह दिया कि देखो महाराज बात ऐसी है, पहले तो 2 काम करो, सबसे जल्दी वाला काम तो यह करो कि जो छात्र आंदोलन वाले सलाहकार है ना, अब देखो जैसे केयर टेकर प्रधानमंत्री बने तो ऐसे इनके केयर टेकर मंत्री भी बने, भाई कोई विदेश मंत्री है, कोई विदेश सचिव है, कोई रक्षा मंत्री, सब ऐसे ही बने। तो वो जो छात्र आंदोलन से जो नौसिखिए थे, जो बाल कलाकार थे, उन बाल कलाकारों को भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रख लिया। अब खालिदा जिया जो है वो बोली कि देखो सबसे पहले तो अपने जो बाल कलाकार हैं, जो छात्र आंदोलन से आए हैं, इनको हटाओ सबसे पहले तो, और बोले दिसंबर तक चुनाव करा दो फटाफट से, वरना देखो दिक्कत हो जाएगी।
तो खालिदा जिया इन पे भारी पड़ गई। दूसरा, ये व्यक्ति कौन है, इसका नाहिद, मोहम्मद नाहिद, स्टूडेंट यूनियन के लीडर। हालांकि इन भाई ने भी जब जो केयर टेकर सरकार बनी थी उसमें एक मंत्री पद की शपथ ली थी, आप यहां देख सकते हो, इस भाई ने भी ली थी। इस भाई ने जब मंत्री पद की शपथ ली तो इसे धीरे धीरे समझ आया कि यार अगर मैं ऐसे ही केयर टेकर सरकार में रहा तो पता चले कि एक दिन चुनाव हो और पता चले कि मैं केयर टेकर ही रह जाऊं, चुनाव में कोई पार्टी जीते और अपना कोई वजूद ही ना रहे। तो ये आदमी भी पार्टी छोड़ा और इसने अपनी अलग पार्टी बना ली। ये भी अलग पार्टी बना के बोले भैया चचा जल्दी से चुनाव करवा लो, हम भी जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब भैया बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में ग्रुप हो गए 4। सबसे पहले शेख हसीना की जो पार्टी आवामी लीग, खालिदा जिया की पार्टी जो BNP है, और एक है नाहिद इस्लाम, इनकी जो जातीय नागरिक पार्टी है। मोहम्मद यूनिस वो अंतरिम सरकार है, जो केयरटेकर प्रधानमंत्री है, अंतिम सरकार है। ऐसे में अगर मैं बात करूं, देखो खालिदा जिया को माना जाता है पाकिस्तान समर्थित, शेख हसीना को माना जाता है भारत समर्थित। ऐसे में ये निकल के आते हैं नाहिद इस्लाम, तो ये बोलते हैं कि भैया देखो अपन है बांग्लादेश समर्थित, हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी लेके ये आते हैं कि नेशन फर्स्ट है, ना भारत ना पाकिस्तान, हमारा नेशन फर्स्ट है। ऐसी थ्योरी लेकर आते हैं। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और चचा यूनिस से पूछ लिया कि चचा चुनाव कब करा रहे हो, जरा बता दो, डेट तो बता दो। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक बात हो गई। अब सबसे बड़ा दिक्कत आई ये व्यक्ति, इनका तो चलो ठीक था क्योंकि ये तो सत्ता में ही नहीं है, ना ये और ना ये चुनाव की बात करते हैं। चाचा बोले कोई बात नहीं, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने साथ आर्मी है, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे हमारा, जब तक आर्मी का जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर है और अमेरिका का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे अब्बा का, तो तब तक तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कोई बात नहीं। अब दिक्कत तब हो गई जब इन्होंने भी कह दिया कि चाचा अब बहुत दिन हो गए, चुनाव करा दो। और दूसरा, आप देश के फैसले नहीं ले सकते क्योंकि आप चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, आप अंतरिम सरकार का जो हेड है आपको बना दिया गया है, केयर टेकर हैं आप, तो आप देश के बारे में कोई फैसले लेने का अधिकार आपको नहीं है और आप फटाफट से चुनाव करा दीजिए दिसंबर तक, और वरना फिर हम देख लेंगे। ऐसा इन्होंने कह दिया, इन्होंने बयान दे दिया है। अब ऐसा इन्होंने, बात आती है क्यों कहा, उस पर देखिए समझने वाली बात है। देखिए ये रहा भारत, जब आप भारत के पूरब में जाते हो तो 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता हुआ ये आपको बांग्लादेश नजर आ जाएगा। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत आपको नजर, इधर भारत, इधर इधर। उसके बाद यहां बॉर्डर लगा हुआ है म्यांमार का, ये म्यांमार है। अब यहां म्यांमार में जब आप जाओगे, इस मैप को मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, जरा ये देखिए, ये म्यांमार, ये भारत और ये बांग्लादेश। म्यांमार में बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म, म्यांमार में जो मुस्लिम लोग थे, इन बौद्धों ने उन्हें इधर से मारना स्टार्ट किया, पीटना स्टार्ट किया, और मारपीट करके पूरे के पूरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिन्हें आप रोहिंग्या मुस्लिम कहते हो, वो इस क्षेत्र में आकर ठहर गए। इस क्षेत्र में भी जब लगातार उन पर क्या किए गए, हमले किए गए, उन पर लगातार अत्याचार किए गए रोहिंग्या मुस्लिमों पर। ऐसे में वो यहां से, जिसे जो रास्ता मिला, वो यहां से बांग्लादेश में, यहां से बोट के माध्यम से भारत के वेस्ट बंगाल में, यहां से मिजोरम में, त्रिपुरा, मतलब जहां जिसको जगह मिली रोहिंग्या को, वो वहां के लिए निकल लिया। ऐसे में वो जो रोहिंग्या थे वो आए सबसे ज्यादा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में। बांग्लादेश की ये जगह पड़ती है कॉक्स बाजार, इसमें आके रहने लगे। अब बांग्लादेश अपने आप में जो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी जनसंख्या का पेट भर ले, ऐसे में लाखों की संख्या में यहां रोहिंग्या और पहुंच जाए तो बड़ी दिक्कत होगी। तो बांग्लादेश ने इन रोहिंग्याओं को इस कॉक्स बाजार में ही रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, ऐसे में अमेरिका बोला कि सुनो यूनिस, यार सुनो, एक काम करो। बोले जी अब्बा, चाचा जान बोले जी अब्बा, कि एक काम करो, इनको ना मानवीय सहायता भेजो। ये जो यार रोहिंग्या मुस्लिम है, जिसे हम कहते हैं रखाइन प्रोविंस, रखाइन स्टेट, ये जो पूरा जो क्षेत्र रखाइन, ये कोई अलग देश नहीं है, ये म्यांमार का ही हिस्सा है जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम बसे हुए हैं। ये रखाइन प्रांत में ना अमेरिका बोला कि तुम जो है मदद भेजो इनके लिए, रोहिंग्या मुस्लिम के लिए। बोले जो आज्ञा हुजूर। बोले भेजे कैसे? बोले कॉरिडोर बनाओ, इस कॉक्स बाजार से कॉरिडोर बनाओ ऐसे, और यहां से सामान यहां भेजो। बहुत बढ़िया, बोले ओके हो जाएगा। अब चचा ने तो कह दिया हो जाएगा, लेकिन आर्मी के जो जनरल हैं
वकारुज्जमान, वो बोले कि यार देखो तुम नोबल पता नहीं कैसे प्राप्त कर लिए और तुम जो केयर टेकर हो, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है देश चलाने की, तुम पगला गए हो, तुम सटिया गए हो। बोले कैसे? देखो एक बात बताओ, यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर एक अराकान आर्मी करके है। अराकान आर्मी जो है आए दिन यहां बम फोड़ती रहती है इधर बांग्लादेश के ऊपर, और इधर से जो जुंता, यहां बांग्लादेश में सॉरी म्यांमार में सेना का शासन है जिसे जुंता कहते हैं। बोले जुंता वाले, ऊपर से अराकान आर्मी, जिसे जो ये बांग्लादेश है वो भारत समर्थित मानता है कि भारत इनको समर्थन करता है, तो अराकान आर्मी जो है वो यहां आए दिन जो है ये इस तरह की हरकतें करती रहती है। तो ऐसे में जो सामान यहां से इधर जाएगा इस रास्ते से, तो क्या इधर से अराकान आर्मी बम फोड़ने नहीं आ सकती? क्या इधर से और ज्यादा रोहिंग्या नहीं आ जाएंगे? तुम पगला गए हो बे यूनिस। और ऐसे में ऐसा देश चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम फटाफट से चुनाव की तारीख डिसाइड करो, चुनाव करवाओ और निकलो भैया अपने घर के लिए, ऐसा सेना अध्यक्ष ने साफ साफ बोल दिया है। तो कुल मिला के अब देखो अमेरिका की मंशा तो यह है, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि ये कॉक्स बाजार और ये रखाइन प्रांत मिलके सेपरेट एक अलग देश हो जाए जो कि रोहिंग्या मुस्लिम के लिए हो जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत में भी तो सीए एनआरसी में यही दिक्कत चल रही है कि रोहिंग्या मुस्लिम को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा है। क्योंकि भारत के वेस्ट बंगाल में चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, मेघालय चले जाओ, बहुत सारे भारत के राज्यों में रोहिंग्या मुस्लिम है, इवन दिल्ली तक में आके बस गए भैया। तो ऐसे में भारत के साथ भी प्रॉब्लम है, तो सोचो यहां कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भैया ये जो आपका कॉक्स बाजार बांग्लादेश का और ये पूरा एरिया है ना, ये रोहिंग्या मुस्लिम के लिए एक अलग देश बना दिया जाए इस तरह का। तो हो सकता है भविष्य में आपको एक लड़ाई देखने को मिल सकती है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ मिलकर इस म्यांमार पे हमला कर दे। म्यांमार में जो शासन है ना वो जुंता आर्मी का है, आर्मी जो वहां की आर्मी है उसे कहते हैं जुंता, जनता नहीं जुंता, JUNTA। तो वर्तमान में हो सकता है कि अमेरिका जुंता पर ही आक्रमण कर दे बांग्लादेश के साथ मिलकर, तो ऐसा भी संभव है। तो वर्तमान में यूनुस को बोल दिया कि भैया सुनो, तुम्हारे पास दिसंबर तक का समय है, या तो जो है सरकार बना लो, या तो जो है मतलब इलेक्शन की जो चुनाव का डेट जो है वो फिक्स करके चुनाव करा लो और यहां से निकल लो, वरना भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे देश। तो बाकी आज तक की इस न्यूज में इतना ही है, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।